तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है छलावा द इल्यूजन। तो आज ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत पुरानी है। यह कहानी गोपाल नाम के एक किसान की है जो अपनी बैलगाड़ी से पास के गांव में शादी में गया था, और रास्ते में जो उसके साथ हुआ वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए कहानी को शुरू करते। 1857 की क्रांति के पहले, जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत का वर्चस्व था, यह कहानी बरेली गांव की है, जहां के अधिकतर लोग कृषक थे और उनके पास कोई भी संचार का साधन नहीं था। वह लोग शिक्षित भी नहीं थे क्योंकि विद्यालय उनके गांव में नहीं था, और विद्यालय था भी तो उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए वहां पढ़ नहीं सके। उनके पास मोटर वाहन नहीं थे। उनके पास आवागमन का एकमात्र साधन बैलगाड़ी ही थी। गांव के चारों ओर खेत ही थे और दूर गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना होता था। जंगल से पक्की सड़क जाने का रास्ता काफ़ी कच्चा था और उस रास्ते की चौड़ाई बस इतनी थी कि एक बैलगाड़ी जा सके। नवंबर का ठंडा महीना चल रहा था। चारों तरफ सर्दी ने अपने पैर पसार रखे थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। आसपास के पेड़ पौधे तथा गांव का जंगल होने की वजह से तेज़ हवाएं चलती थी। रात का सारा मौसम कश्मीर जैसा ठंडा होता था। इन्हीं दिनों में शादियां भी होती है। गोपाल किसान को भी दूर गांव किसी शादी में जाना था। गोपाल अनपढ़ था, लेकिन उसे खेती करने की हर जानकारी उसके पिता से मिल गई थी। वह दिल का भी साफ था। उसका शरीर हट्टा कट्टा था। सबका मददगार भी था। अपनी पत्नी विमला को उसने कभी कुछ दुख नहीं दिया था। गांव का हर इंसान उसका सहयोग करता था। गोपाल को उस दिन किसी शादी में जाना था और उसे रात में जाना था क्योंकि उसे दिन में अपने खेत पर काम था। लेकिन उसकी पत्नी विमला ने कहा कि इतनी कड़ाकती ठंडी में रात को आने की ज़रूरत नहीं है। आप देख नहीं रहे क्या कितनी ठंड पड़ रही है? इतनी ठंड में बीमार होना है क्या? और जंगल का रास्ता भी तो है। रात में कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, आपको तो पता ही है। रात को जंगल का रास्ता काफ़ी डरावना लगता है। देखो जी, मुझे तो डर लगता है। गोपाल अपनी मूंछ को घुमाते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। और मुझे सुबह खेत का काम भी करना है, बहुत काम पड़ा है। विमला कहती है कि जैसे आपकी मर्जी, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गोपाल अपनी गर्दन घुमा देता है। अब वो अपनी बैलगाड़ी को ठीक करता है। रात का सफ़र है तो वह बैलगाड़ी में लालटेन लगाता है, अपने बैलों को चारा खिलाता है और गोपाल निकलने की तैयारी करता है। वह विमला को कहता है कि विमला, तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना। जब मैं वापस आऊँगा तब दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तब तुम खोल देना। गोपाल बैलगाड़ी में बैठ जाता है और जिस गांव में शादी होती है उस तरफ चल देता है। उसे गांव से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता तय करना होता है, इसलिए वो जंगल की ओर निकलता है। जंगल के पेड़ जो रात के सन्नाटे में भयानक दिखते हैं और चारों तरफ से ठंडी हवाओं का वेग चलता है।
गोपाल अपनी मस्ती में गाड़ी चलाता है। उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इतनी ठंड में बहुत बार जंगल से आ जा चुका है। जंगल के दाई बाई तरफ हरे भरे खेत खलिहान दिखते हैं। बैलगाड़ी की लालटेन अंधेरे व सुनसान रास्ते में सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रही थी। अब गोपाल जंगल को पार करते हुए जहाँ शादी हो रही थी वहाँ पहुँचता है और वहाँ से देर रात होने तक शादी से अपने घर के लिए बैलगाड़ी को हाँकता हुआ निकलता है। गोपाल जंगल से सही तरह से बिना डरे आ तो गया, लेकिन अभी अपने घर जाने के लिए उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गोपाल अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी से निकल गया। धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। गाड़ी को हाँकते हुए पक्की सड़क से जाते हुए उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए हर ग्रामीण को कच्चे रास्ते से जाना होता था, इसलिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। गोपाल धीरे धीरे सुनसान रास्ते, अंधेरे रास्ते से चल रहा था। सड़क पर उसी की बैलगाड़ी जा रही थी। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी, ना आ रही थी ना जा रही थी। अचानक सड़क के किनारे किसी ने गोपाल की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ किया। गोपाल ने उसके रुकवाने पर अपनी गाड़ी को रोक दी और पूछने लगा, भाई कौन हो तुम? इतनी रात को अकेली इस सड़क पर क्यों भटक रहे हो? वहाँ व्यक्ति कहने लगा कि मैं पास ही के गांव का रहने वाला किसान हूँ। गोपाल ने कहा, यह गांव तो बरेली के जंगल के बाई तरफ के रास्ते में आता है। गोपाल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा कि मेरा नाम किशन है। अगर आप उस तरफ या जंगल की तरफ जा रहे हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना। गोपाल बोला, ठीक है, बैठो, मैं बरेली जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगा। एक से भले दो। भाई तुम्हारे गांव के रास्ते में मेरा गांव आता है। मेरा गांव यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। किशन बोला, मेरा गांव जंगल के रास्ते से थोड़े दूर है। दोनों किसान भाई चल दिए। अपने अपने गांव की हालातों के बारे में बात करते चल रहे थे। अब सड़क का रास्ता ख़त्म हो गया और जंगल का रास्ता आ गया था। गोपाल घने जंगल में प्रवेश करता है। इतनी कड़ाके की ठंड और जंगल का सुनसान रास्ता, जिस पर सिर्फ उसकी बैलगाड़ी की चलने की आवाज़ आ रही थी। किसान के गांव का रास्ता आ जाता है और किशन बैलगाड़ी से उतरकर गोपाल को धन्यवाद कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इधर गोपाल अपने घर की ओर बैलगाड़ी को हाँकते चल पड़ता है। रास्ते से थोड़ा दूर ही पहुंचता है कि उसे रास्ते में एक और औरत उसके बच्चे के साथ दिखाई देती है। वह बैलगाड़ी को हाथ देकर रोकती है। बैलगाड़ी पर लटकती लालटेन की रोशनी में दिखता है कि वह औरत थोड़ी दुखी दिखती है। उसकी गहरी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी काफ़ी गंदी थी, जिससे गोपाल को प्रतीत होता है कि वह एक लाचार गरीब विधवा औरत है। बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। उसका चेहरा रोने जैसा दिखता था। उसके साथ उसका 12 साल का एक लड़का था। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे। वह अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ था। उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। गोपाल उस औरत से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है? कहीं जाना है क्या? तुमने मेरी बैलगाड़ी को क्यों रुकवाया है? इतनी ठंड में तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? औरत बोली कि यह मेरा बेटा है और मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। हमें कुछ खाने को दे दो तो भला हो जाएगा और मेरी बेटी का इलाज करवा देते। औरत रोती हुई गोपाल को सामने अपने दुखों का प्रकट कर रही थी। गोपाल ने कहा, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? उसे औरत ने कहा कि इस जंगल के दाई तरफ 2 खेत छोड़कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है। वहाँ मेरी बेटी और 2 बच्चे हैं।
और आप चलते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। गोपाल का दिल साफ था। वह उस औरत की मदद करने उसके साथ उसके घर की ओर चल देता है। गोपाल ने अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही चल देता है। वह विधवा औरत उसके आगे घर की ओर चलती है। गोपाल उसके पीछे पीछे चलता है। 2 खेत छोड़कर औरत का घर आ जाता है। गोपाल से औरत कहती है कि यह मेरी झोपड़ी है। गोपाल देखता है कि झोपड़ी काफ़ी टूटी फूटी है और ऐसा लग रहा था कि कोई खंडहर ही हो, और वहाँ ठंड भी बहुत लग रही थी। गोपाल झोपड़ी के दरवाजे तक पहुँचता है कि अचानक हवाओं की गति तेज़ हो गई और वातावरण में पहले से ज़्यादा ठंड बढ़ गई। आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब मनोहसियत फैलाने वाली आवाज़ें आ रही थी। वह मौसम की ओर ध्यान न देकर उस टूटे फूटे दरवाजे को खोल देता है और अंदर का नज़ारा उसे बहुत ही अजीब लगता है। गोपाल को बहुत ही बदबू आ रही थी उस घर से, और वहाँ झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। गोपाल को झोपड़ी में सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। गोपाल अंदर देखता है कि उस औरत को 2 लड़के और एक लड़की पहले से अंदर है। वह तीनों बच्चे लगभग 15 साल के होंगे। वह सब गोपाल को ऐसे देख रहे थे कि वह एक इंसान नहीं, कोई खाने का कबाब हो। काफ़ी भूखी नज़रों से गोपाल को घूर रहे थे और बच्चे उसे देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। पीछे खड़ी औरत और उसका बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर चुड़ैल वो उसके बच्चे गोपाल को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बेचारा भोला भाला गोपाल, जो कि सबकी मदद करता था, आज उसकी मदद कोई करने वाला नहीं था। गोपाल ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा तो वह भी अपना रूप बदलकर असली रूप में आ गई थी। कुछ देर पहले जो औरत गोपाल के सामने लाचार थी, अब गोपाल उस चुड़ैल के सामने लाचार प्रतीत हो रहा था। उस चुड़ैल का शरीर पतला था, जलता हुआ मांस शरीर से लटक रहा था और मुंह एकदम डरावना, दहशत भरा। उसके चेहरे को कोई देख ले तो वही मर जाए। उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी थी। आंखों से गुस्सा और आग दोनों दिखाई दे रहा था। कान कटे फटे थे। बाल पैरों की एड़ी तक छू रहे थे। चुड़ैल के बाल किसी तलवार की धार जैसे थे। अगर किसी की गर्दन पर एक बार पड़ जाए तो उसका वही काम तमाम हो जाए। उसकी कुटिल भयानक हंसी पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। चुड़ैल के साथ बच्चे वह भी भयानक रूप में आ गए थे और वह भी दिखने में भयंकर प्रतीत हो रहे थे। उन माँ और बेटे को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें देखकर गोपाल की क्या दशा हो रही होगी। गोपाल उन्हें देखकर सिर से लेकर पाँव तक काँप गया था। गोपाल ने अपने जीवन काल में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। गोपाल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी हार्ट बीट और भी तेज हो रही थी। गोपाल चुड़ैल व उसके बच्चों को देखकर बर्फ की तरह जम गया था। उसके मुंह से कोई स्वर नहीं निकल रहा था। उसने सोच लिया था कि आज तो मेरा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। चुड़ैल उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। उनका भोजन गोपाल उनके बीचों बीच खड़ा था। सब उसके ललचा नज़रों से देख रहे थे। उसे देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था और लाल टपक रही थी। गोपाल भागना चाह रहा था, लेकिन भागे भी तो कैसे। गोपाल को देखकर वो डायन ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रही थी। गोपाल के चारों तरफ वहाँ शैतानी बच्चे उसे भूखी नज़रों से घूर कर खड़े थे। बेचारा करे भी तो क्या करे। वह तो मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ही मदद की ज़रूरत पड़ेगी। गोपाल ने अपने जीवन काल में कभी भी पूजा पाठ भजन नहीं किए थे।
तो उसे किसी भी भगवान का नाम और मंत्र भी याद नहीं थे जिससे वह बोलकर बच सके। आज उसने अपने मन में जाना कि पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज गोपाल अपने आप में खेत नज़र आ रहा था और उसे खाने के लिए चारों तरफ शैतानी चिड़िया नज़र आ रही थी। अब पूजा पाठ करने लायक बचेगा तब वह पूजा करेगा। तभी अचानक चुड़ैल का एक बच्चा गोपाल के पीछे से उसकी पीठ पर झपटा। लेकिन गोपाल भी थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने उस बच्चे को झटके से पीछे धकेल दिया, जिससे चुड़ैल और उसके बच्चों को गुस्सा आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते पूरी झोपड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी तेज़ भूकंप आया हो। चुड़ैल गोपाल से कहती है कि कितनी देर बचेगा तू? तुझे तो आज मेरे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। कई दिनों के भूखे हैं, तुझे इनका भोजन बनना पड़ेगा। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। गोपाल अपने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। क्या मेरी मदद का यह फल दोगी मुझे? लेकिन उस चुड़ैल पर गोपाल की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल जोरों से हंसते हुए गोपाल के पास धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वहाँ पास आती है, गोपाल का कलेजा मुँह को आने लगता है। उसका शरीर व दिमाग दोनों उसका साथ छोड़ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ करे तो क्या करे। उधर चुड़ैल अपनी कुटिल हंसी हंसते हुए अपने बच्चों को कहती है कि जाओ खा लो और अपना पेट भरो। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन आया है, इसे हाथ से मत जाने देना। फिर गोपाल की ओर उसका एक बच्चा उसके गले के नीचे अपने गंदे दांतों से काटता है तो गोपाल की गई हुई चेतना उस वार से वापस आई। दर्द के मारे गोपाल चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? वो रोता हुआ कहता है। गोपाल उनके सामने ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ शेर हो और बीच में एक बकरी का मेमना। गोपाल की हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब सभी बच्चों ने गोपाल पर झपटा मारा तो उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल फट सकता था। लेकिन अचानक गोपाल के अंदर कहाँ से शक्ति का संचार हुआ और उसने उन बच्चों को जोर से अपने से दूर धकेला। वह पूरा लहूलुहान हो चुका था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक खून से लटपट था। वह कभी भी मर सकता था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई और दरवाजे की ओर भागने लगा। वह चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी और कहने लगी, भाग भाग तू, आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज तुझे हमारा भोजन बनना ही पड़ेगा। गोपाल उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वह अपनी बैलगाड़ी की ओर भाग रहा था ताकि वह अपने गांव पहुंच सके। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे भी बराबर गोपाल के पीछे भाग रहे थे। जब चुड़ैल के साथ उसके शैतानी बच्चे भाग रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज़मीन हिल रही हो। गोपाल को एहसास हो गया था कि चुड़ैल के बराबर उसके बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। गोपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी पूरी तेज़ी से भाग रहा था। गोपाल का खून रास्ते में गिरता जा रहा था, लेकिन वो अपनी तेज़ गति से बैलगाड़ी तक पहुंच गया। चुड़ैल और उसके बच्चे पीछे खड़े थे। उसने देखा जंगल का सारा माहौल बहुत ही भयानक था। जंगल से वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी बार सफ़र कर चुका है, लेकिन आज वही जंगल उसे खाने को लग रहा था। उसका दिल ऐसा डरावना मंजर देखकर काँप रहा था। तभी चुड़ैल ने पीछे से कहा, बेटा
तेरा अब क्या होगा? कहाँ तक भागेगा? अब तो मेरे बच्चों को अपना भोजन करने दो। चुड़ैल की भयानक बातें और बातों के साथ उसकी मुंह से लाल टपकती हुई हंसी, गोपाल उस दृश्य को जीवन भर भी भूल नहीं पाएगा। अगर वो बचा तो चुड़ैल उड़ती हुई गोपाल के चारों तरफ हवा में लहराती थी। उसके साथ उसके बच्चे भी भयानक हंसी के साथ गोपाल और उसकी बैलगाड़ी के चारों तरफ हवा में लहरा रहे थे। जंगल के बड़े पेड़ों की हवा और तेज हो रही थी। हवा में घूमती हुई चुड़ैल और उसके बच्चों को देखकर गोपाल का माथा भी घूम रहा था। फिर भी वहाँ फाटक से अपनी बैलगाड़ी के पीछे बने झोपड़ीनुमा घर में छिप जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी की चारों तरफ जोर जोर से चिल्लाते और भयानक हंसी हंसते। उनकी आवाज़ से बैल भी डरकर वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। अब चुड़ैल भयानक आवाज़ करते हुए बैलगाड़ी से ऊपर चढ़ती है। अंदर बैठा गोपाल चुड़ैल की आवाज़ से थर-थर काँप रहा था। उसका खून पानी हो गया। डर के कारण उसने मन में सोच लिया था कि आज तो मौत पक्की है, वहाँ आज उनका भोजन बनेगा। बैलगाड़ी अंदर से पूरी ढकी हुई थी। बैलगाड़ी के अंदर दाएं और बाएं तरफ खिड़की लगी हुई थी जिस पर कांच लगा हुआ था। अब चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जोर से कूदे और बैलगाड़ी की खिड़की पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चुड़ैल और उसके बच्चों को एक जोर सा धक्का लगा और वह लगभग 12 फीट दूर जाकर गिर पड़े। वो अचंभित हो गए कि क्या हो रहा है। फिर से चुड़ैल और उसके बच्चे पूरी ताकत के साथ गुस्से से आते हैं और बैलगाड़ी के ऊपर कूदते हैं। तो फिर से इस बार 20 फीट दूर जाकर गिरे। अंदर बैठा गोपाल पसीने से तरबतर हो रहा था और उसका दिल डर की वजह से मुंह तक आ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चुड़ैल और उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वहाँ तो पूरा डरा हुआ था। उधर से चुड़ैल और उसके शैतानी बच्चों ने फिर से अपनी सारी शक्ति के साथ बैलगाड़ी पर हमला किया। उनके हमले की गति से आसपास के पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे कि वहाँ अभी गिर जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके वेग से चुड़ैल को जोरदार धक्का पड़ा। इस बार वहाँ बहुत दूर जाकर गिरे। अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। गोपाल अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद चुड़ैल उसके बच्चे चिल्लाते हुए अपना भयंकर रूप लेकर बैलगाड़ी पर हमला करने के लिए हर बार चुड़ैल की हार होती। अंदर बैठा गोपाल फिर से कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चुड़ैल से मुझे कौन बचा रहा है। फिर चुड़ैल ने अपनी शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन फिर से हार हुई। अचानक गोपाल की नज़र सामने वाली खिड़की के नीचे बनी अलमारी पर पड़ी। वहाँ कुछ सामान रखा था और वहाँ उन सामान के साथ हनुमान जी का लॉकेट रखा था जो उस बैलगाड़ी की शक्ति बना हुआ था। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विजय पताका बने हुए रथ के ऊपर थे, उसी तरह आज गोपाल की बैलगाड़ी में हनुमान जी गोपाल की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के ही कारण चुड़ैल व उसके बच्चे बैलगाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी कारण वह बार बार दूर जाकर गिरते। गोपाल हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, आप जो भी देवता है, कृपया आप मुझे बचा ले। मैंने आज तक पूजा पाठ नहीं किया है, इसलिए मैं आपका नाम और आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ, अगर आज मैं बच गया तो आजीवन आपका दास बन के आपकी पूजा करूँगा। हनुमान जी का लॉकेट गोपाल की पत्नी ने रखा था। जब वह अपने माँ के घर जा रही थी, तब उसकी माँ ने मंदिर से हनुमान जी का लॉकेट विमला को दिया था ताकि वह गोपाल को पहना दे।
उसने वापसी में आते समय वह लॉकेट बैलगाड़ी की अलमारी में रख दिया था और बाद में वह वहाँ से लॉकेट लेना भूल गई। गोपाल के हृदय में हनुमान जी की प्रार्थना करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। मन ही मन उनको प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने आंख बंद करके बैठ गया। अब चुड़ैल फिर से अपने शैतानी बच्चों के साथ गुस्से से चिल्लाती हुई बैलगाड़ी पर प्रहार करती है। तभी अचानक धमाका हुआ, जिसे सुनकर और उसकी बैलगाड़ी तभी अचानक एक धमाका हुआ जिसे सुनकर गोपाल और उसकी बैलगाड़ी हिल गई। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मौसम और वातावरण बिल्कुल साफ दिखाई दिया। चारों तरफ शांति थी। तब उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो देखा कि कांच टूटा हुआ है। दरअसल चुड़ैल ने अपनी पूरी शैतानी ताकतों के साथ बैलगाड़ी की खिड़की पर हमला किया था, जिस वजह से कांच टूटकर चुड़ैल का हाथ नीचे आया और अलमारी में रखी हनुमान जी लॉकेट पर पड़ा, जिससे लॉकेट के अंदर से शक्ति का प्रहार चुड़ैल उसके बच्चों पर पड़ा। उस हनुमान जी की शक्ति की वजह से चुड़ैल और शैतानी बच्चे एक साथ दूर उनकी खंड झोपड़ी में जाकर गिरे। झोपड़ी के साथ चुड़ैल उसके बच्चों का खात्मा हो गया। हनुमान जी की इस छोटी सी शक्ति उन पर काफ़ी भारी पड़ी और वहाँ झोपड़ी के साथ भस्म हो गए। कुछ ही पलों में जहाँ वह झोपड़ी थी वहाँ जगह बिल्कुल मैदान की तरह साफ होकर मैदान में परिवर्तित हो गई। वह धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल ही हिल गया। उसके बाद गोपाल अपने गांव लौटा और सारी आप बीती अपनी पत्नी और गांव वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी डरने लगे और गोपाल को कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। गोपाल ने विमला से कहा कि मैं आज से इन देवता की पूजा करूँगा। गोपाल की बात सुनकर विमला ने कहा कि उनका नाम हनुमान जी है। गोपाल बोला, हनुमान जी? आज उसे हनुमान जी का नाम पता चला। आज से मैं इनका सेवक हूँ। तब से गोपाल हर रोज़ खेत पर जाने से पहले हनुमान जी की पूजा करता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।